हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। हम शाहिद अली और आज हम बात करने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। उसमें पर्टिकुलर हम बात करेंगे जो एआरडी पार्ट है। एआरडी कौन सा पार्ट है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो ऐसा टॉपिक है, उस मॉड्यूल देखिए सारे आप जब टॉपिक देखते हैं एआरडी के सिलेबस में या नाबार्ड के सिलेबस में कि आपको सभी कुछ पता होता है। एआरडी थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इसमें ऐसी चीज़ें जो एग्रोनॉमी का पार्ट है, एग्रीकल्चर साइंस में आता है, कुछ ऐसा है, कुछ ज्योग्राफी में आता है, कुछ ऐसा करंट इश्यूज़ हैं जो नहीं पता लग पाता कहाँ से पढ़ना चाहिए, राइट। तो उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले कि कैसे टैकल किया जाए एआरडी पार्ट को, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट। फाइन, चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले नो यू एनिमी कि जो एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में पता होना चाहिए ना भाई, कौन सा कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता आप उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, अगर हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर फोकस करते हैं, अदरवाइज़ हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं टाइम नहीं है और टाइम कहीं और वेस्ट हो रहा होता है। टाइम कब नहीं होता? जब आपको इंपॉर्टेंस ना पता हो किसी चीज़ की। अगर आपको पता है एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्या, तो आप एग्ज़ाम के लिए टाइम निकाल लेंगे। अगर नहीं निकाल रहे इसका मतलब आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी क्या रह गया? एक्सक्यूज़ रह गए हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेबस अगर आपने पैटर्न उठा के देखा हो, पैटर्न में क्या है, थोड़ा सा पैटर्न कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। उसमें आप देखेंगे रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, क्वांट भी है, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं? 200 हैं, जिसमें से एआरडी का पार्ट कितना है? 40 है, राइट। तो 40 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन, अगर आपने इसको सिलेबस को इग्नोर किया, इस पार्ट को, एआरडी पार्ट को आपने इग्नोर किया, तो इसका मतलब क्या है? आपने अपने आप को इग्नोर कर दिया, आपने एग्ज़ाम को इग्नोर कर दिया और एग्ज़ामिनर आपको इग्नोर कर देगा कि आई एम सो सॉरी। तो इसका मतलब हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। तो बेटर है इसके बारे में सोचा जाए, इस पर फोकस किया जाए। हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के बेस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि प्री और मेंस जो होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, दोनों कंबाइंड होती हैं और उसी तरह से अप्रोच से आपने पढ़ना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया ठीक बात है, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो सकती है आपकी। स्ट्रेटजी मैटर्स कि कौन सा एग्ज़ाम और किस स्टेज पे आप हैं, प्री है, एमसीक्यूज़ बेस्ड है या सब्जेक्टिव या मेंस है, तो वो आप देखेंगे, राइट। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस तो है, इसकी तो इग्नोर कर सकते हैं, नो, ठीक है। फिर क्या कुछ पढ़ना है आपको? ये सिलेबस है जो आपको पढ़ना है इस पार्ट में। अब इसमें बहुत सारा कुछ है। अब मुद्दा ये है इसमें टॉपिक कहाँ से आते हैं, ये अलग अलग हैं। लाइक आप उठा लीजिए एग्रोनॉमी, आप उठा लीजिए सॉइल कंजर्वेशन, आप उठा लीजिए वाटर रिसोर्सेज, फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, और प्लांटेशन है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री। ये सारा क्या है? ये सारा एग्रीकल्चर साइंस है। अगर देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, उनको पता होगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए कॉमन है। व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स के लिए ऐसा है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ग्रीक लैंग्वेज होगी आपके लिए, कुछ नया होगा। सब कुछ वही जो स्कूल में पढ़ते हैं वही चीज़ें, थोड़ा सा एक अलग लेवल हो गया है। थोड़ा सा हो सकता है माइनर आपको लगे कि थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया, थोड़ा सा डीप चले गए हैं, और कुछ नहीं है। वही चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर साइंस है। यहाँ पे सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में जनरल बातें हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिर्फ ऐसे आते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। जो मेंस का क्वेश्चन होता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होते हैं। तो उसको अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। पर प्री में आप क्वेश्चन देखेंगे मेजॉरिटी कैसे रहेंगे? फैक्चुअल रहेंगे, नॉलेज बेस्ड रहेंगे, राइट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, और जो दूसरा कौन सा है? मीन्स जो सब्जेक्टिव है, दोनों की स्ट्रेटजी में बहुत फ़र्क होगा। बहुत फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, राइट। इन डेप्थ एक टॉपिक को बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है एग्जामिनर किस लेवल तक जा सकता है। तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक नहीं, अच्छी होनी चाहिए, राइट। बट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इशू होता है जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, यस कह सकते हैं। कुछ एरिया पे को फोकस किया जा सकता है, यस फोकस किया जा सकता है। बट जब भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा,
वहाँ पे ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किसी भी एरिया से डाल सकता है, तो आप चूज ही नहीं हो सकते। नो, यू कैन नॉट। उल्टा स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है, इन डेप्थ, या इसको बोल सकते हैं आप इंटेंसिव आपको पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ नॉलेज। बट जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव। अब एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, एक्सटेंसिव ये है जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। आप कहेंगे इतने तो समझ नहीं आने वाले, पढ़ के भी क्या फ़ायदा, इतनी हमारी नॉलेज नहीं होगी, ऐसे लगेगा हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिटिल नॉलेज अबाउट मोर थिंग्स। यू मस्ट नो अबाउट मोर थिंग्स, लिटिल अबाउट मोर। यू मस्ट नो लिटिल अबाउट मोर। ज़्यादा चीज़ों के बारे में कम पता होने से भी काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है, जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे, गो थ्रू हो जाइए, जितने भी टॉपिक्स हैं समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्स बीच में याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज़ होती है, क्वेश्चन के साथ आंसर आपको फ्री मिल जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन होता है ना ABCD, आपको करना क्या है, अरे याद क्यों करते हैं, याद नहीं करना होता है। जब आप पढ़ते हैं तो लिंक करने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब वो आंसर आपको 4 नज़र आए तो आप लिंक कर पाएँ क्वेश्चन के साथ कि इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या होगा या क्या हो सकता है, आप रिलेट कर सकते हैं। ये इसकी स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, यहाँ आपके पास क्या है, यू मस्ट नो मोर अबाउट लिटिल और द फ्यू थिंग्स और द लेस थिंग्स। कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, और प्री में ज़्यादा चीज़ों के बारे में कम पता होना चाहिए, बस इतना सा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, रैंडम नहीं पढ़ना है, थॉरोली सारा पढ़ जाइए। इसमें आपको लगता है जो पहले इजी है, जो टफ है, आप डिसाइड कर लीजिए कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ जाइएगा, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अलग अलग बुक्स रेफरेंसेस हैं। ज्योग्राफी का पार्ट अगर देखा जाए ये सारा, आपको फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा। कुछ टॉपिक आपको नहीं मिल सकते वहाँ पे, ये एग्रीकल्चर साइंस के टॉपिक है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। कोई भी आपको मटेरियल अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं और गो थ्रू हो जाइए, दैट वुड बी सफिशिएंट आई बिलीव। ये जो टॉपिक हैं ना, ये कौन से हैं, इकोलॉजिकल, लाइक इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और सिनेरियो एग्रीकल्चर, ये कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक हैं। अगर देखा जाए आपको ज्योग्राफी में कवर होते हुए नज़र आ जाएंगे। और बेसिकली क्या है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, एक्चुअल में ये टॉपिक ट्रेंडिंग होते हैं मेजॉरिटी इनमें से, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी इंडिया की वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, और जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी होगी उसके बारे में रोज़ न्यूज़ आती रहेगी, आज नहीं तो कल न्यूज़ तो आएगी। और जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसकी नॉलेज कहाँ से आती है, न्यूज़पेपर से आती है उसकी नॉलेज। तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, वो बुक उठा के इतना नहीं क्वेश्चन बनाने वाला जितने वो न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको एटलीस्ट अपने आप को अप टू डेट रखना है करंट इश्यूज़ से, कि इन चीज़ों को लेके, पोल्ट्री को लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिशरी के बारे में गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं। लाइक अगर इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज की समिट कोई हुई है अभी, वो देख लीजिएगा कितने समिट्स हुई हैं। तो ये नॉलेज है बेसिकली। अब नॉलेज ऐसे यहाँ पे अनएंडिंग है, आप ये नहीं कह सकते इतना है तो लिमिटेड है इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला कि आपको 4 चीज़ें पता है। आपको एटलीस्ट ये लगना चाहिए कि जितना रिक्वायर्ड था एटलीस्ट मैंने उतना पढ़ लिया है। याद है नहीं, वो मैटर नहीं करने की बात कर रहा हूँ मैं, समझ आया, वो मैटर नहीं कर रहा है अभी भी। वो कब मैटर करेगा, मेंस में मैटर करेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये जो एस्पेक्ट अगर आप देखते हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इसमें जनरली देखा जाए तो, है ना। रूरल जो एरियाज़ हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूट वहाँ पे चलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पंचायत के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सिस्टम है, लाइक विलेज है, तो विलेज में इश्यूज़ क्या होते हैं, आर्टिसंस हैं, फार्मर्स हैं, तो वहाँ की इकॉनमी किस चीज़ पे बेस्ड है, वहाँ का सिस्टम क्या, प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं फार्मर्स, एग्रीकल्चर जो है या रूरल एरिया के जो लोग हैं क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उसमें जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। लाइक जो फार्मर्स हैं इंडिया के, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनके मेन इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रही है, क्या जो गवर्नमेंट ने किया, कोई नई स्कीम चलाई गई है तो देखिए, जैसे एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए क्या स्कीम्स हैं, उनकी इंश्योरेंस के लिए कोई स्कीम है, क्रेडिट कार्ड स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड है। तो जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बस ये पढ़ना है।
और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है, राइट। कैसे पढ़ेंगे, एग्जामिनर किस लेवल तक जा रहा है, उसके लिए बेटर तरीका क्या है। आप ये देखिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले भी हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इजी है मुझे लगा, इसमें कुछ मुश्किल तो मुझे नहीं लगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंपल सा है ना, मैं ये आंसर लेने के लिए बैठा हूँ कि मैं आपसे आंसर डिस्कस करने वाला, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको समझना है, माइंड रीड करना है एग्जामिनर का कि ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, यहाँ पे कोई आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, तो उतना से पढ़ लेंगे बहुत हो जाएगा आपके लिए। बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है आप कितनी, कि आपको पता हो ना कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उठा के देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। सिंपल है ना, तो इजी क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया आप इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं। दिस वाज अ क्वेश्चन कि which committee recommended democratic decentralization of that later came to be known as पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके बेसिस पे क्या बना ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो सेटअप हुआ है, आपको पता ही होगा, सिंघवी कमेटी है ना, उसी ने कहा था इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। बट ये क्या है, जब आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है पंचायती राज के बारे में, बेसिक है ये सारा, ये कोई एडवांस नॉलेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि ये कौन पढ़ता है, जो पंचायत राज पढ़ता है वो ये पढ़ेगा, बेसिक है। अगर ये नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है, हमारे पढ़ने की जो नॉलेज बुक्स हैं जो हम रेफ़र कर रहे हैं वो हमारी गलत हैं, या हमें पढ़ना ही नहीं आता है ना। जब भी कुछ पढ़ना अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, और फिर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, राइट। और जब उसको पढ़ेंगे फिर आप देखिए जो आपके मन में सवाल थे वहाँ से उनका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर ढूंढिए, फिर एक्सप्लोर कीजिए कुछ नया, अदरवाइज सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। और बुक्स तो आपको पता ही है, उसके अलावा क्या है ये भी देखने की जरूरत क्या है, क्वेश्चन आपको पता ही लगे कि सेंसस के अकॉर्डिंग रूरल पॉपुलेशन इंडिया की किस स्टेट की ज़्यादा है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, तो मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान है। और जो मैंने आपको बताया कि जो प्री की स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए आपकी, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। प्री के लिए तो एक्सटेंसिव पढ़ेंगे, कितना सारा सिलेबस पढ़ेंगे, और फास्ट पढ़िए, जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना फोकस करते हैं। जब आप स्पीड से गाड़ी चलाते हैं ना तो आप रोड पे फोकस करते हैं, फिर इधर उधर नहीं देखते हैं। जब आप मज़े में मस्ती में गाड़ी चलाएं फिर क्या होता है, कभी इधर ध्यान दिया कभी उधर ध्यान दिया, बस वही स्पीड बढ़ाइए। मेंस के लिए क्या होगा, एक्सटेंसिव अप्रोच, और उसको कैसे पिछले पेपर उठाइए, एनालाइज कीजिए, करेंगे तो आपका उतना ही बेनिफिट होने वाला है। कहेंगे तो मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। करंट के लिए कहाँ से पढ़ना, बहुत सारे इश्यूज, जैसे न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला, नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर नहीं पढ़ते हैं ऐसे कीजिए, कुछ मैगजीन उठाइए जो आपको पता है मार्केट में ईजी से है, पढ़ सकते हैं। और ये मेंस और इंटरव्यू के लिए कुरुक्षेत्र से मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो जो रूरल एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए क्या सरकार कर रही है वो इसमें आती हैं चीज़ें। सो इसको रूरल डेवलपमेंट के लिए भी जो है मंथली मैगजीन या जर्नल है बेसिकली कहा जाता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में देती है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या, कौन कौन सी नई लॉन्च हो रही हैं स्कीम्स, और उसके नाबार्ड कुछ करता है, उसकी रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये सारी क्या है जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपडेटेड रहें, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको कीजिएगा आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। चलिए तो कोशिश कीजिएगा ऐसे करने की, अगर डाउट होगा तो लेट यू नो, मैसेज डाल दीजिएगा, हम फिर बात कर सकते हैं। तब तक एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।